सभी जय को जिनेंद्र सर, जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जी सत श्री अकाल जी। श्री कृष्णा सर। नमस्कार जी, नमस्कार। श्री कृष्णा सर। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्ते सर। जय जिनेंद्र सर। गुड इवनिंग सर। सभी को नमस्कार, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी तक हमने रेकी लेवल 1 पे हम पहुंचे हैं चौकोरे सिंबल के ऊपर। तो जब हम रेकी की बात करते थे तो हमने पहले समझा रेकी क्या है। फिर जब हमने बात शुरू करी क्या नाम है 7 चक्रास की, तो हमने समझे 7 चक्रास क्या है, 5 तत्व क्या है, और फिर हमने समझा कि सिंबल क्या है। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंबल के ऊपर। तो एक तो आज हम अटेनमेंट लेने जा रहे हैं। वैसे आज हम पीकॉक फेदर की क्लास करने वाले थे, बट क्योंकि कल क्लास नहीं हो पाई किसी कारण की वजह से, तो आज हम ये अटेनमेंट वाला अपना प्रोसेस पूरा करेंगे रेकी के अंदर। तो चौकोरे सिंबल के बारे में आपने जाना कि सिंबॉलिक लैंग्वेज में सिंबल होते हैं, ठीक है जी। और सिंबल के ऊपर एनर्जी ट्रेवल करती है, और क्योंकि सिंबल के अंदर वेव्स को कैरी करने के पैटर्न्स होते हैं, ठीक है जी। तो अब हम समझते हैं आज चौकोरे सिंबल। तो आप सब लोगों ने बनाया होगा, सभी आदरणीय सदस्यों ने बनाया चौकोरे सिंबल। बहुत बढ़िया। आवाज सबको क्लियर आ रही है? सभी को आवाज क्लियर आ रही है? बहुत बढ़िया जी। ओके, तो जब हमने चौकोरे सिंबल बनाया है तो फिर हमें एक दो चीजें क्लियर कर लेनी है कि चौकोरे सिंबल हमने ऐसे बनाया। पहले 7 बनाना है, फिर 3.5 राउंड बनाना है, ठीक है। ये तो हो गया 1। लेकिन एक बनेगा इस हाथ पे और एक बनेगा इस हाथ पे, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब सिंबल दोनों हाथों पे बनेगा तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा। सबसे पहले मैं आपको एक पोजीशन शो करने वाला हूँ आज। पोजीशन क्यों शो कर रहा हूँ? क्योंकि जब हम अटेनमेंट लेंगे सभी आदरणीय सदस्य, देखिए किसी को अगर तकलीफ है घुटनों में, या कोई ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, मतलब आधा घंटा आप खड़े नहीं हो सकते, तो आप लोग बैठ के भावपूर्ण अटेनमेंट लेंगे, राइट। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आप आधा घंटा खड़ा हो सकते हैं, तो हम ची पावर की पोजीशन के अंदर अटेनमेंट लेंगे, जो इसका रियल मेथड है। रियल मेथड मतलब रियल मेथड, जैसे चौकोरे सिंबल की ओरिजिनल अटेनमेंट आपको दी जाती है, जैसे बुद्धास के टाइम में अटेनमेंट दी जाती थी, वैसे सभी बैठ के देते हैं अटेनमेंट। लेकिन जब हम इतनी गहराई में जा रहे हैं तो हम डिटेल से ही अटेनमेंट लेंगे। तो डिटेल में अगर हम अटेनमेंट लेंगे तो हमें इस पोस्चर में आना होगा सभी आदरणीय सदस्यों को। पहले आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारे एनर्जी पॉइंट्स के साथ कनेक्ट होता चला जा रहा है सिंबल, सारे चक्रास का। जब बॉडी में सिंबल अट्यून होता है, तो सिंबल जब हमारी बॉडी के अंदर अट्यून होता है तो सारे के सारे एनर्जी पॉइंट के साथ रिस्पॉन्ड करता है। ये हमारे सारे चक्रास के जितने भी एनर्जी पॉइंट्स हैं उनके साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब इसका स्टैंड कहाँ है? हमारा मूलाधार। और इसकी ऊर्जा कहाँ बह रही है? नीचे की तरफ, राइट। और एक ऊर्जा का सोर्स नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ। तो एक ऊर्जा को बाहर आने का और एक ऊर्जा को ग्रहण करने का, दो सोर्स हमारे पास यहाँ पे आ गए। और जब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये इसका स्थान आ गया 3.5 घेरे के साथ में, और यहाँ पे इसका सेंटर आ गया। मतलब जो भी काम हम करने वाले हैं वो कहाँ से करने वाले हैं? बाय हार्ट इस काम को हम करने वाले हैं। और जब हम ची पोजीशन की बात करते हैं, ची पोजीशन हमारी इस प्रकार से बनती है जैसे ये व्यक्ति इमेज आपके सामने है। तो एक हाथ आगे रखना है, एक हाथ हमें सेंटर पे रखना है जहां से हमारी एनर्जी का फ्लो होगा। इस हाथ पे आपको एनर्जी का फ्लो होगा, इस हाथ से एनर्जी निकल रही है हमारी, ठीक है जी। तो ये हमारा राइट हैंड कहलाएगा। और राइट हैंड जहां से एनर्जी का फ्लो होगा, उस फ्लो को हमें अर्थ से कनेक्ट करना है। अर्थ से कनेक्ट करना है मतलब जमीन से कनेक्ट करना है, लेकिन एड़ी ऊपर की तरफ रखी नहीं है, ताकि जो फ्लो है वो वापस बॉडी के अंदर वापस मतलब इस सिंबल के बेस के ऊपर आए हमारा।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये पोस्चर अभी दोबारा दिखाने वाला हूँ एक बार जब हम अटेनमेंट करेंगे। तो जब हम अटेनमेंट करेंगे तो इस पोस्चर को देखिएगा ध्यान से, ये पैर बिल्कुल सीधा होगा, हमारा लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा होगा और राइट पैर हमारा इस पोजीशन के अंदर आएगा, पंजे के ऊपर मतलब हमें रहना है। सिर्फ अटेनमेंट के टाइम पे लगभग 15 मिनट अराउंड 15 मिनट के अराउंड हमें इस पोजीशन के अंदर रहना होगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो दैट इज द ओरिजिनल मेथड जिससे हम अटेनमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, अटेनमेंट करेंगे। अदरवाइज हम बैठ के भी अटेनमेंट ले सकते हैं, बैठ के अटेनमेंट लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की। ठीक है, लेकिन अगर इस पॉइंट पे आप पोजीशन लेते हैं तो ये भारत की हिस्ट्री में पहला होगा कि आप बिल्कुल ओरिजिनल मेथड से ऊर्जा को रिसीव कर पा रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ओरिजिनल मेथड से। अब ये जो इमेज है ये आपको किताबों में नहीं मिलने वाली है किसी भी, ये आपको बुद्धा रेकी के अंदर मिल जाएगी बहुत आसानी से। इसके अलावा आपको रेकी के कितनी किताबें यूट्यूब पे हैं, कितना मटेरियल इसका क्या नाम है आपका गूगल के ऊपर है, हजारों इसके ऊपर किताबें छपी है, लेकिन ये पिक्चर आपको किसी किताब के अंदर नहीं मिलने वाली है। इस बात का मैं आपको दावा करता हूँ। क्यों? क्योंकि दैट इज द रियल मेथड। और इस मेथड के लिए आपको आप अपनी बॉडी के एनर्जी फ्लो को चोकोरे के साथ बिल्कुल उसी मोमेंट पे कनेक्ट कर रहे हो, उसी पोस्चर में कनेक्ट कर रहे हो जिस पोस्चर के लिए ये सिंबल डिजाइन हुआ है। तो ची एनर्जी अगर हम साथ में बैलेंस करते हैं किसी भी ऊर्जा के, मतलब एक तो मेरी अपनी ऊर्जा है, मैं ऊर्जा को धारण कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं सिंबल को धारण करूंगा तो मैं उसको ची ऊर्जा के ऊपर धारण करूंगा। अगर मैं उसको ची ऊर्जा के ऊपर किसी भी सिंबल को धारण करता हूँ कि मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, कहीं भी सिंबल को ड्रॉ कर दूं, इसकी ऊर्जा के फ्लो को मैं दूसरों से डिफरेंट ले सकता हूँ, मुझे इसका बेनिफिट मिलना है। दूसरा क्या है कि जब हम कोई भी ऐसी चीजें करते हैं अटेनमेंट एंड ऑल, तो ये सोल के लेवल पे होती है, इसीलिए इसको फोर्थ स्थान के ऊपर इसके फ्लो को रोका गया है। जो हमारा फोर्थ स्थान है हमारा हृदय चक्र के ऊपर इसको रोका गया है। हृदय चक्र के ऊपर इसका फ्लो क्यों रोका जाता है? इस चक्र का हृदय चक्र पे इसका फ्लो इसलिए रोका जाता है कि जब हम अट्यूनमेंट लेते हैं, व्हेन वी आर अट्यून, तो हमारा जो हृदय होना चाहिए, अब मैंने कहा सिंबल का एक सोर्स है एनर्जी का, ये सोर्स से एनर्जी लेगा एक, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक इसके अंदर एनर्जी आएगी, किसी सोर्स से लेगा। तो जब ये सिंबल ऊर्जा लेगा तो ये कहाँ से ले रहा है? ये सिंबल एक डिफरेंट जगह से ऊर्जा ले रहा है। ठीक है जी, बहुत ही डिफरेंट जगह से। तो उस जगह के बारे में समझते हैं कि वो जगह क्या है जहाँ से ये सिंबल ऊर्जा ले रहा है। तो वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बात बताई थी, बट ये सिंबल यहाँ से ऊर्जा ले रहा है। ठीक है जी, और गैलेक्सी। ठीक है जी, अब इस पैटर्न में हमारा चोकर है और इसी पैटर्न के अंदर से ये ऊर्जा को उठा रहा है, तो हमारा हृदय भी इतना ही विशाल होना चाहिए। इसीलिए इसका फ्लो जो है हृदय चक्र के ऊपर रोका जाता है कि आपका हृदय भी इतना ही विशाल होना चाहिए कि जात पात धर्म जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे दुनिया की कोई भी चीज आपके सामने आए तो आप उसको निस्वार्थ रूप से हील कर पाए। एंड यू कीप क्लेम कि इस ब्रह्मांड में मैं किसी भी ऊर्जा को कहीं भी हील कर सकता हूँ। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर प्लेनेट, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रह्मांड। ठीक है जी, तो आप समझ रहे हैं कि आप सोर्स के फ्लो को एक पैटर्न पे जब सेट किया जाता है तो उस पैटर्न पे सेट करने का मतलब क्या है। ठीक है जी, जो लोग क्लास में नए हैं आदरणीय सदस्य, उनको शायद अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं उन सबको यही कहना चाहूंगा कि पिछली क्लास आप देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है जी, अब दूसरा, जब आप इस सिंबल को वेयर करेंगे तो जब भी कभी आपको प्राकृतिक रूप से कोई मौका मिलता है, मतलब आप सब लोग घूमने फिरने के शौकीन तो होंगे, जब भी कभी आपको मौका मिलता है घूमने फिरने का कहीं आने जाने का, तो उस मोमेंट पे आपको क्या करना है? उस मोमेंट पे जो लोगों के पास खुला स्थान है, आप लोगों को इस पैटर्न के ऊपर इस सिंबल के साथ काम करना है। दैट इज द पैटर्न। ये लाइफ में एक बार करके देखना, जीवन में एक बार अगर प्राकृतिक रूप से आपने ये पैटर्न बना लिया तो आज तक जितनी भी टाइम ट्रेवल की घटनाएं हुई हैं इतिहास के अंदर, टाइम ट्रेवल की बात कर रहा हूँ, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल यूनिवर्स, यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट डायमेंशन एक्सपीरियंस, वो सिर्फ आप इसी पैटर्न पे कर सकते हो। इसके अलावा इत्तेफाकी हो सकता है। मतलब ये पैटर्न है कि जब भी आप खुले नेचर में कभी जाएं, कहीं नदी किनारे, कोई आपके पास खुला स्थान हो, कोई खुली जगह हो,
तो आप इस पैटर्न पे कीजिए। इसमें पैसे नहीं लगते हैं। अगर आप रेगिस्तान में हैं या समंदर के किनारे हैं तो आप इतने बड़े साइज का चौकोरे वहां पे भी बना सकते हैं, रेत के ऊपर भी बना सकते हैं, नदी किनारे भी बना सकते हैं। इस प्रकार से आप इस पैटर्न को लाइफ में एक बार ऐसे जरूर इस सिंबल को चार्ज कीजिएगा, ऐसे जरूर इसका अनुभव कीजिएगा। उस मोमेंट पे ये सिंबल आपके साथ आपकी ऊर्जा क्या होगी ना, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको तैरना नहीं आता ना और समुद्र में कूदने का मन करेगा और तैर के भी आ जाओगे, इतना पावरफुली आपके साथ रिस्पॉन्ड करेगा उस मोमेंट के ऊपर। तो ये प्राकृतिक है, ये सभी सिंबल्स के साथ सेम रहेगा। जितने भी सिंबल्स हैं उसके ऊपर आप क्या नाम है, इसी प्रकार से सभी सिंबल्स के साथ आप प्राकृतिक रूप से भी कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लो आप किसी खेत में हैं, खलिहान में हैं, तो खेत के अंदर आप मिट्टी पे बना सकते हो, डेजर्ट के अंदर रेगिस्तान में है तो रेत के ऊपर बना सकते हो, समुद्र किनारे हैं तो समुद्र किनारे बना सकते हो, इफ यू आर इन मतलब नदी किनारे हैं तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं सिंबल को। और अगर आप ये सिंबल बनाते हैं, छोटे छोटे भी सिंबल बना लेते हैं वहां पे पत्थरों के साथ, आप एक ग्रुप के अंदर हैं, तब भी आप इस सिंबल के ऊपर खड़े होकर ही मेडिटेशन करना है, बैठ के नहीं करना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। आप ऐसे बैठ के इन मेडिटेशन का अनुभव कीजिएगा, आप पाएंगे कि कुछ और ही घट गया। क्योंकि जब आप बहुत खुले आसमान के नीचे, छत की बात नहीं कर रहा मैं आपके घर की, ट्राई कर सकते हैं आप अपने घर की छत के ऊपर, ऐसे बना सकते हैं आप अपने घर की छत पे, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा। लेकिन जब आप खुले आसमान के लिए अपनी परछाई से 3 गुना बड़ा, मतलब जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरी एक परछाई बनती है, मेरी परछाई से 3 गुना बड़ा सिंबल मैं बना देता हूँ आगे पीछे, तो और सेंटर के अंदर मैं खुद को स्टैब्लिश करता हूँ, तो मैं ब्रह्मांड के एनर्जी पॉइंट के साथ खुद को कनेक्ट महसूस करता हूँ। तो आप इस प्रकार से भी इस सिंबल को कभी जरूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। अगर आपको प्रबल अनुभव करना है, मतलब एक अनुभव होता है खाली, और एक होता है प्रबल अनुभव कि जहाँ पे तो मतलब अति हो, जहाँ पे मैं कहूँ कि बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, तो आप इस सिंबल को, आप इस पैटर्न को वहां पे यूज करके देख सकते हैं। तो ये हमने समझा कि अगर हम नेचर के साथ खुद को अट्यून करने की बात करते हैं तो हमें नेचर के साथ अट्यून जब खुद को करना है तो फिर हमें नेचर के पैटर्न के साथ ही नेचर की तरह बिहेव करना पड़ेगा। अब आता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला पैटर्न हमारा। जब आपको दोनों हाथों पे सिंबल बनाना होगा, दोनों हाथों पे सिंबल बनाना होगा, तो आपका ये फिंगर बहुत ज्यादा मैटर करता है, हमारा ये फिंगर, ठीक है जी, इंडेक्स फिंगर बहुत मैटर करता है। तो इंडेक्स फिंगर मैटर करता है, तो इसका फेस किधर हो। अब आप कंफ्यूज होंगे कि मैं ऐसे बनाऊं तो इस हाथ पे भी ऐसे बनाऊं। अगर आप दोनों हाथों पे एक ही डायरेक्शन में चौकोर सिंबल बनाते हैं तो उस केस के अंदर एनर्जी पैटर्न बिगड़ जाएगा आपका। चौकोरे वैसे काम नहीं करेगा जितनी आप उससे उम्मीद रखते हैं। तो पैटर्न आपका क्या होना चाहिए, पैटर्न आपका ये होना चाहिए उस टाइम पे, एक इधर और एक इधर, ठीक है जी, आमने सामने, दोनों दो हाथ हैं आपके, दोनों हाथों पे आपका पैटर्न ये आना चाहिए उस केस के अंदर। तो और कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मेरे को अगर दोनों हाथों पे सिंबल बनाना है तो कैसे बनाना है। तो दोनों हाथों पे एक का फेस एक दूसरे के आमने सामने इनका फेस होना चाहिए, तभी आप सेंटर में खुद को न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के ऊपर पाएंगे, अदरवाइज खुद को आप न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के अंदर नहीं पाएंगे। उल्टा आपका सिंबल का बिहेवियर जो है वो बॉडी के बाहर चला जाएगा, बॉडी के अंदर आने की जगह। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि मेरे जो जब मेरे को दोनों हाथों पे सिंबल बनाना है तो दोनों हाथों पे जो सिंबल बनेगा तो किस तरफ उसका फेस होगा। तो ये तो 2-3 प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको याद रखने हैं सारे के सारे, ठीक है जी। और काफी सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, जब दो हाथ पे सिंबल बनाते हैं तो एक ही साइड पे सिंबल का फेस करते हैं। उस केस के अंदर क्या होता है, अ, हम वो नहीं कर पाते, प्रॉपर इसका यूज नहीं कर पाते। तो किसी एक आदरणीय सदस्य से मैं विनती करना चाहूंगा जिनके पास मार्कर हो, वो अपने हाथ पे दोनों सिंबल वैसे बनाएं और हैंड रेस करें, तो मैं उनको डिस्प्ले पे करता हूँ ताकि सभी लोगों को एग्जांपल हो जाए कि हमें इस प्रकार से बनाना है। राइट और लेफ्ट दोनों हाथों में बस फेस आमने सामने होना चाहिए और कुछ भी नहीं करना, और यहाँ से स्टार्ट करना है हमें अपने, ये अपने इंडेक्स फिंगर है, अपने को यहाँ से इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट करना है, ऐसे 7, ठीक है जी, इंडेक्स फिंगर से, और इधर भी हमारा इंडेक्स फिंगर से होगा। तो जब हम ऐसे करेंगे तो सामने सामने किसी भी कलर से बना लीजिए, हम सिर्फ एक डेमो कर रहे हैं, हम कोई वो नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी कलर वाले बन जा रहे हैं।
वैसे रे चौकोरे सिंबल के जब आप कलर की बात करोगे तो पर्पल और व्हाइट कलर इसका माना जाता है। तो आप दोनों में से किसी भी कलर को मान सकते हैं। पूर्वी मैडम जी एक बार हैंड शो कर दीजिए। बनाए है ना आपने सिंबल, एक बार हाथ शो कर दीजिए पूर्वी मैडम जी। ओके, मैं आपको फुल स्क्रीन पे लेता हूँ। एक मिनट। देख लीजिए पूर्वी मैडम जी, ये तो कुछ और ही बना दिया आपने। ये सिस्टम बनाना है हमें, आपने ऑपोजिट बना दिया। ऑपोजिट बन गए आपके पूर्वी मैडम। कोई बात नहीं, ध्यान रखिए। योगराज जी को हैंड रेस कीजिए। आप लोग उल्टा बना रहे हैं। हाँ, अब ठीक आ रहा है पूर्वी पूर्वी मैडम, बिल्कुल राइट। सेट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, सभी हैंड रेस डाउन कर लीजिए। बहुत बढ़िया। ओके। तो आप समझते हैं चौकोरा सिंबल के बेनिफिट क्या है। ठीक है जी, चौकोरे सिंबल, ये इस सिंबल की दो पहचान मानी जाती है। पहली तो 100 में से 90 जगह आपको इस सिंबल की प्रेजेंस मिलने वाली है। 100 में से 90 जगह आप इस सिंबल को यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करने वाले हैं कि ये प्रोटेक्शन का सिंबल है। जितनी भी डिस्टेंस सीलिंग होंगी, ये सिंबल आपका डिस्टेंस सीलिंग के ऊपर यूज होने ही होने वाला है। जितनी भी डिस्टेंस सीलिंग आप करेंगे फ्यूचर में, किसी की फोटो पे हीलिंग करेंगे तो भी आपका ये सिंबल यूज होगा, कोई डिस्टेंस सीलिंग करेंगे तो भी ये सिंबल यूज होगा। चौकोर सिंबल को माना जाता है सबसे मेजर वन प्रोटेक्शन के लिए, कि ये जो सिंबल है ये प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इसको प्रोटेक्शन का सिंबल माना जाता है। अब प्रोटेक्शन किस चीज का? ठीक है जी, प्रोटेक्शन मेरे घर का, प्रोटेक्शन मेरी बॉडी का, प्रोटेक्शन मेरी गाड़ी का, प्रोटेक्शन मेरे परिवार का, प्रोटेक्शन मेरे सामान का, हर चीज की प्रोटेक्शन के लिए इस सिंबल को यूज किया जाता है। हर चीज के उसके लिए क्या नाम है, सबको फुल स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? ओके, तो एक सेकेंड हैंड ओके, तो प्रोटेक्शन माना जाता है हर चीज का प्रोटेक्शन। क्या नाम है आपका? घर, गाड़ी, इमोशन, बीमारी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव चीजें, हर एक चीज की प्रोटेक्शन इसको माना जाता है। हर एक चीज में प्रोटेक्शन में काम आता है। सबसे पहले समझिए क्या काम है इसका। इसका काम है एनर्जी को फ्लोट करना। कृपया हैंड डाउन कर लीजिए। नहीं दिखाई दे रहा तो आवाज मेरी आ रही होगी आप लोगों को, परेशान मत होइए आप लोग। स्क्रीन नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पा रहा। ओके, तो परेशान नहीं होना। तो इसका मतलब है एनर्जी के पॉइंट्स, मेरी बॉडी के कुछ एनर्जी के पॉइंट्स हैं। ठीक है, मेरी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी चीज क्या है? मेरे पास सबसे ज्यादा चीजें हैं शक्तियां। ठीक है, कैसी शक्तियां? जो मेरी सुप्त चेतनाएं हैं, ऐसी शक्तियां मेरी बॉडी के अंदर हैं। ठीक है जी, हमारी बॉडी के अंदर कितनी सुप्त चेतनाएं हैं? हमारी बॉडी के अंदर अनलिमिटेड सुप्त चेतनाएं हैं। हमारी बॉडी के अंदर कितना डेटा है? हमारी बॉडी के अंदर अनलिमिटेड डेटा है। हमारी बॉडी के पास कितना, क्या नाम है बोलते हैं, अ, कितना ज्यादा हमारी बॉडी कितनी कैपेबल है हमारी बॉडी चीजों को लेके, वो भी अनलिमिटेड है। तो चोकोरे क्या है यहाँ पे? यहाँ पे चोकोरे सिंबल है
हर चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन क्या है कि मैं हीलर बनने जा रहा हूँ, और जिस मोमेंट पे मैं हीलर बनने जा रहा हूँ उस मोमेंट पे मेरे साथ गलती से भी कोई गलती ना हो, किसी भी प्रकार की गलती मेरे साथ ना हो। ठीक है जी। हम गलतियां किस प्रकार की करते हैं? हम गलतियां कुछ इन प्रकार की करते हैं, लाइक मेरे जीवन के अंदर क्या नाम है, जब पावर आती है तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मेरे जीवन के अंदर। ठीक है, पावर्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब मेरी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बात करते हैं, तो सबसे पहले मेरी सुप्त चेतनाएं कहाँ पे हैं? मेरे मूलाधार चक्र के अंदर। मेरे मूलाधार चक्र के अंदर इतनी सुप्त चेतनाएं हैं कि अगर मैं उसके एक्सिस की बात करूं तो दोनों तरफ वो मुझे धकेल सकती है, इतनी पावरफुल एनर्जी है। ठीक है। सबसे बड़ी सुप्त चेतना क्या है आपके मूलाधार चक्र के पास? सबसे पहली सुप्त चेतना है मेरे मूलाधार चक्र के पास कि मेरा मूलाधार चक्र जो है मुझे सबके साथ जोड़ता है। किसके साथ जोड़ता है? सारे ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। और मूलाधार चक्र मुझे अर्थ पे सबसे ज्यादा जोड़ता है, जहाँ अर्थ प्लेनेट की हम बात करते हैं। ठीक है। और मूलाधार की शक्ति, आप सिर्फ इसी बात से आइडिया लगा लीजिएगा कि मूलाधार चक्र एक सोल को बॉडी देने की शक्ति रखता है, अगर सही डायरेक्शन में इसकी ऊर्जा ड्राइव हो जाए तो। मतलब आपके सेक्सुअल ऑर्गन, और सेक्सुअल ऑर्गन से एक सोल का बर्थ हम इस प्लेनेट पे कर सकते हैं, हम उसको बॉडी दे सकते हैं। ये इसकी एनर्जी है मूलाधार चक्र की। और मूलाधार चक्र के अंदर मेरी सब सारी चेतनाएं क्यों होती हैं? कि मूलाधार चक्र के अंदर मेरी सब चेतनाओं के होने का मतलब है कि जिस भी मूवमेंट पे मैं अवेकनिंग की ओर मूव करूंगा, उस मोमेंट पे मेरी लाइफ दो स्टेज में होगी। पहली बात, मैं अवेकनिंग पे जाने से पहले, अवेकनिंग के टेस्ट को समझने से पहले, अवेकनिंग की क्रेविंग को अपने अंदर लेके आऊंगा। अवेकनिंग की क्रेविंग मेरे अंदर कैसे आएगी? जैसे कि आपने कहा आपके जीवन में दुख है, आपको कोई बीमारी है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, या आपका ईश्वर से विश्वास उठ जाना, विश्वास करना नहीं, उठ जाना, या फिर और बहुत सारे ऐसे इवेंट आपकी लाइफ में घुस जाना, जिसको कि आप डिटैचमेंट के प्रोसेस कह सकते हो कि डिटैच हो गया, डिटैच हो गए, डिटैच हो गए। मतलब आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर आप डिटैच हो जाते हैं। उस मोमेंट को बोलते हैं आपकी एनर्जी या तो बाहर है या अंदर है। अब अगर बाहर और अंदर की एनर्जी की बात करें हम अपने सुप्त चेतनाओं में, तो इस दुनिया के अंदर 99% लोगों की एनर्जी बाहर है। बाहर कैसे? सबको अमीर बनना है, सबको दूसरों से जेलस है, सब फ्रस्ट्रेटेड है एक दूसरे से, सब सबको प्यार करना चाहते हैं, सब सबसे नफरत करते हैं, और सबको लालच भरा हुआ है, सबको अपना अपना दिखता है, सबको अपने जीवन में कुछ बनना है, बनना है, बनना है, कुछ करना है, कुछ करना है, करना है। तो ये सारी की सारी ऊर्जा है बाहर। ठीक है। सबको पता है मरना है, और एक दिन जरूर मरना है, लेकिन किसी को मरने की फिक्र नहीं है, सबको कुछ ना कुछ करने की फिक्र है। जिस व्यक्ति के भीतर ये सवाल आ जाता है, ये सवाल दो ही कंडीशन में जन्म लेता है, या तो सरकमस्टेंसेस, दुख, और या फिर अवेकनिंग। सुख में ये सवाल जन्म नहीं लेता जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। मैं पैदा होने से मरने तक करने क्या आया हूँ? बस ये सवाल कि पैदा होने से मरने तक मैं करने कहाँ आया हूँ। अब ये लोगों से ना पूछो, लोगों से पूछो कि कभी ऐसा सवाल आया है, तो लोग कहेंगे नहीं। और जैसे ही पूछोगे वैसे ही वो व्यक्ति आत्मा से हिल जाएगा, क्योंकि ये सवाल आपकी सुप्त चेतनाओं को झंझोड़ने के लिए काफी है। मतलब एक इतना सा सवाल ही आपकी सुप्त चेतनाओं को हिलाने के लिए काफी है। अब जवाब दूसरी चीज आती है अवेकनिंग। अवेकनिंग मतलब मैं उस क्रेविंग पे आ चुका हूँ, उस लेवल पे आ चुका हूँ जहां पे कि मैं अब दुनियादारी से ऊपर उठना चाहता हूँ, मेटेरियलिस्टिक चीजों से ऊपर उठना चाहता हूँ। डजंट मीन मैं इनको छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं इनसे ऊपर उठना चाहता हूँ। जब मैंने बात की अवेकनिंग की इस यहाँ पे, तो अवेकनिंग में भी सेम सवाल आता है, हु एम आई। ठीक है। लेकिन जब ये सवाल आता है तो इस सवाल की तलाश में हम निकलते हैं कुंडलनी शक्ति, ची पावर, मेडिटेशन, ये वो सारे प्रकार के आध्यात्मिक कोर्सों की वहां पे हम बात करने लगते हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ,
हम वहां पे कर क्या रहे होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये समझ के ही आप चोकोरे का बेहतरीन प्रयोग कर पाएंगे। हम वहां पे कुछ ना कुछ खोज रहे हैं। मेडिटेशन में फायदा खोज रहे हैं, खोज रहे हैं। चोकोरे के सिंबल के अटूनमेंट में फायदा खोज रहे हैं, बिल्कुल खोज रहे हैं। कुंडलिनी शक्ति के अंदर फायदा खोज रहे हैं, खोज रहे हैं। लामा फेरे के अंदर फायदा खोज रहे हैं, खोज रहे हैं। मतलब मैं अवेकनिंग के प्रोसेस में तो हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ खोज रहा हूँ, और उस खोज के अंदर बिहेवियर मेरी ऊर्जा का सेम है, क्योंकि वो मूलाधार से टच ऊर्जा है। पहले मेरा लालच बाहरी था, अब मेरा लालच अंदर हो गया। इनर में भी तो लालच ही है ना, सबसे बड़ा लालच तो मोक्ष है, ठीक है जी। और उस लालच के चक्कर में अब मैं बाहर इनर के अंदर आने के बावजूद भी इनर पावर का यूज नहीं कर पा रहा। दोनों ही केस में, अब आप समझिएगा, दोनों ही केस में आपके मूलाधार चक्र का एक बिहेवियर आपके साथ है। मैं सुनीता जैन मैडम जी से पूछूं अभी अनम्यूट करके कि आप किसी का बुरा चाहते हैं, कहेंगे नहीं। बट किसी के बारे में बुरे ख्याल आ जाते हैं, हाँ जी आ जाते हैं। सबके साथ ही ऐसा है। आप किसी का भला करना चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। कितना कर सकते, किस लेवल का कर सकते हैं, करना तो वो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे फिर अटक जाता है मामला। हमारा ये एनर्जी का बिहेवियर ही ऐसा है। और सेम क्वेश्चन हीलर से भी आएगा। मैं हीलर बन गया तो मैं सबका भला करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने कहा एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है, मेरे गुरु ने कहा है कुछ ना कुछ लेन देन जरूरी है, उसकी नेगेटिव ऊर्जा मेरे ऊपर आ जाएगी, उसकी बीमारी मुझे लग जाएगी। ऐसे ऐसे थॉट। अब भीतर से अलग रिएक्शन है इस एनर्जी का, बाहर से अलग है। लेकिन दोनों ही केस के अंदर मैं इंसान हूँ, दोनों ही केस के अंदर मैं व्यक्ति हूँ। यहाँ पे मेरी अवेकनिंग की यात्रा स्टॉप होती है। अंदर हूं तो भी कुछ नहीं कर पा रहा, और बाहर हूं तो भी कुछ नहीं कर पा रहा। पहले फ्रस्ट्रेशन थी बाहर की कि मैं अमीर नहीं हूं, आज फ्रस्ट्रेशन है भीतर की कि मेरे सिंबल काम नहीं कर रहे हैं, मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं, मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं। आज ये शक्ति भीतर में अलग से रिस्पॉन्ड कर रही है। एंड ऑफ द डे आई एम फ्रस्ट्रेटेड इन इनर, आई एम फ्रस्ट्रेटेड इन आउटर। मैं दोनों ही साइड पर फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं दोनों ही जगह पे सैड हूँ, मैं दोनों ही जगह पे गिल्ट में हूँ, मैं दोनों ही जगह पे कहीं ना किसी बात के अंदर फंसा हुआ हूँ। दैट टाइम आई एम नॉट हीलर। चोकोर सिंबल की संरचना ही ऐसी की गई है कि ये सिंबल आपको क्या करने वाला है। इसको व्हाइट और वायलेट कलर बोला जाता है। व्हाइट कलर या वायलेट कलर के अंदर ही होता है। सबसे पहले ये आपके पीनियल ग्लैंड पे, इसकी जब आपको पिक्चर देखोगे तो आपके पीनियल ग्लैंड पे ये अलग बिहेव करेगा। जिस मोमेंट पे आप सच्चे मन से इसकी अट्यूनमेंट ले रहे होंगे, आपको यहाँ पे बहुत भारीपन लगने वाला है। माथे पे भारीपन आपके हाथों पे भी आने वाला है, लेकिन माथे पे आपको बहुत भारीपन लगने वाला है, क्योंकि वायलेट कलर की ऊर्जा खींचेगा आपके माथे पे ही, लाएगा। वायलेट कलर की ऊर्जा आप अपने माथे पे महसूस करोगे। उसी केस के अंदर, उसी मूवमेंट के अंदर आपके हाथों पे भी फ्लो आएगा, ठीक है जी। दोनों ही घटनाओं के बीच में जब आप हीलर बन रहे होंगे, आप एक फ्लो के अंदर होंगे, और उस फ्लो के अंदर क्या होगा पता है? इनर की यात्रा में भटकाव ना हो, इनर की यात्रा में भटकाव ना हो, और आपकी सुप्त चेतनाएं प्रोटेक्ट हो। पहली प्रोटेक्शन तो आपकी चेतना को दी जाती है यहाँ पे चोकोर सिंबल के अंदर। पहली चेतना उसको नहीं दी जाएगी, मतलब जिसको आप बोलते हो क्या नाम है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि मेरे घर को, मेरी बॉडी को, या किसी दूसरी चीज को लोग चोकोर देखते ही कहते हैं कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। मिलेगी, लेकिन पहली किसको मिलेगी? चोकोरे इनर में धारण कर रहा हूं तो इनर में क्यों धारण कर रहा हूं? अगर मैंने इनर में चोकोरे धारण कर लिया तो बॉडी पे चोकोरे धारण करने की जरूरत है क्या मुझे? सेकेंडरी हो गया ना, बहुत सेकेंडरी हो गया वहां पे। वो सोचने की बात है, बाद में सोचूंगा कि मेरे को धारण करना है कि नहीं करना, लेकिन इनर में वो मेरी चेतनाओं के ऊपर काम करने वाला है। हुआ क्या, मैंने एक चेतना का आह्वान किया, ठीक है। उसी चेतना के अंदर, उसी चेतना के अंदर क्या हुआ, मैंने, जब मैं उस चेतना से बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा था, ठीक है, तो मैंने उस चेतना के एक्सिस को बढ़ाने के लिए एक सिंबल के द्वारा ब्रह्मांड से अपने कनेक्शन को बनाया। जिस मोमेंट पे मैंने अपने कनेक्शन को बनाया, उस मोमेंट पे मैंने अपनी चेतना को डबल शक्ति के साथ चार्ज कर दिया। अब दो शक्तियां,
ठीक है जी, 2 शक्तियां मेरे भीतर आ गई, मतलब मैंने अपनी चेतना को डबल पावर से चार्ज कर दिया, तो मैं अपनी स्पिरिचुअल इनर जर्नी में ज्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। सिंपल मीनिंग समझ में आ रहा है? एक सेकंड में वीडियो लेफ्ट करके और फिर ज्वाइन करता हूँ। आप लोगों को वीडियो नहीं आ रही है, शायद कोई जूम का एरर है।